स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों। अमूमन रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक सूटकेस लिए खड़ी अच्छे परिवार की नजर आने वाली सुंदर युवती को देखकर कोई भी यह शक नहीं करता कि वह कोई अपराधी होगी। अब इसी बात का फायदा उठाते हुए महिलाएं भी तस्करी जैसे अपराधों में जुड़ गई। ऐसा ही एक मामला जबलपुर में सामने आया जब रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से एक गांजा तस्कर युवती पकड़ी गई। जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर एक 23 वर्षीय युवती प्लेटफॉर्म के इटारसी की ओर वाले छोर पर बैठी हुई थी। इस युवती के पास एक सूटकेस भी था जिसे देखकर यह लग रहा था कि यह कोई यात्री है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर ड्यूटी पर तैनात जीआरपी के पुलिस कर्मियों को इस युवती पर कुछ शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने इससे पूछताछ के दौरान यह पता चला कि युवती का नाम चंचल शर्मा है और मूलतः वह नागपुर जिले की निवासी है, पर जबलपुर में भी कोठारी अस्पताल के पास मदन महल थाना क्षेत्र में वह किराए के मकान में रहती है। प्लेटफॉर्म पर रुके हुए होने के संबंध में जब युवती के द्वारा सही जानकारी नहीं दी गई तो जीआरपी पुलिस कर्मियों के द्वारा 23 वर्षीय चंचल शर्मा को जीआरपी थाने लाया गया एवं जब उसका सूटकेस चेक किया गया तो उसके अंदर 13 पैकेटों में 2,60,000 रुपए कीमत का कुल 13 किलो 600 ग्राम गांजा पाया गया। जीआरपी थाना पुलिस के द्वारा चंचल शर्मा पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। गांजा तस्करी से जुड़े गिरोह का हो सकता है भंडाफोड़। इस मामले की प्रारंभिक पूछताछ में युवती के द्वारा पुलिस को बताया गया कि वह यहां पर किसी व्यक्ति को यह गांजा सप्लाई करती थी, जिसके एवज में उसे कुछ रकम मिलती थी। हालांकि पुलिस इस मामले में अभी तफ्तीश कर रही है और जीआरपी ने किसी भी अन्य आरोपी के नाम की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, पर जीआरपी के सूत्रों के अनुसार किसी आदेश जाट नाम के व्यक्ति के लिए यह चंचल नाम की युवती गांजा तस्करी करती थी। अब इस मामले में पुलिस यह भी जांच करेगी कि इस ज्योति के पिछले इस तरह के कितने रिकॉर्ड हैं और इसके पहले इसने कितनी बार इस तरह गांजे की तस्करी की है। जबलपुर से कदीर अंसारी की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक रेल सुश्री सिमाला प्रसाद जी के निर्देशानुसार अपराधों एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने एवं मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें धरपकड़ के आदेश प्राप्त हुए थे, जिसके लिए थाना स्तर पर भी एक टीम का गठन किया गया था, जिसका निर्देशन हमारे उप पुलिस अधीक्षक रेल श्री लोकेश मार्को साहब द्वारा किया जा रहा था। इसी तारतम्य में दिनांक 28/7/24 की रात्रि में अपराध पतासाजी प्लेटफॉर्म ड्यूटी के दौरान जानकारी मिली कि प्लेटफॉर्म 2 पर इटारसी तरफ एक महिला संदिग्ध अवस्था में एक ट्रॉली बैग में कुछ मादक पदार्थ रखे हुए हैं, जो विधिवत कार्रवाई करते हुए महिला से पूछताछ की गई, जिसने ट्रॉली बैग में मादक पदार्थ गांजा होना स्वीकार किया। इस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। महिला से कुल 13 किलो 600 ग्राम गांजा कीमती 2,60,000 रुपये का पकड़ा गया है। ये आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। सर, ये क्या पहले भी तस्करी करती थी यहाँ पर? इसका पहला रिकॉर्ड तो अभी नहीं मिला है, पहले पकड़ में नहीं आई है हमारे थाने। पहले लाती थी यहाँ पर जबलपुर आती थी। अब ये कुछ विवेचना का मैटर है, पूछताछ किया जाएगा। अब ये पूछताछ के दौरान तो ये ऐसा अभी जानकारी में आई है कि ये यहाँ गांजा ले आके किसी को देती थी, जिसके एवज में उसको कुछ मेहनताना मिलता था। जिसको देती थी क्या उसकी विरोधी कार्रवाई होगी? जिसको लाके देती थी? हाँ, जिसको देती थी उसकी पतासाजी की जाएगी। विवेचना में जो किया, अगर उसका खुलासा उसमें उसकी संलिप्तता आएगी तो
बराबर उस पर कार्रवाई होगी। कोई चेन बना हुआ है क्या? चैन पता की जा रही है कि क्या गाड़ी चीज़। से आई थी, ब्रेक से आई थी। ये अगरतला में बलसाड़पुरी ट्रेन से इसका आना हुआ था। जो ट्रेन से उतरकर हमें तो ये प्लेटफॉर्म 2 पर इटारसी निकली। रहने वाली ये नागपुर की है मूलतः, और यहाँ भी जबलपुर में राइट टाउन मदन महल के पास ये रहती है। क्या करती है बैकग्राउंड? बैकग्राउंड इसका क्या है अभी पता किया जाना है कि क्या करती है, अकेले रहती है या इसका संपर्क ये धंधे में कैसे लिप्त हुई, इसकी जानकारी अभी ली जा रही है। मूलतः कीमत क्या होगी इस पूरे गाड़ी की? 2,60,000 रुपये। तो ये अकेले हैं या इनके साथ और लोग? अभी तो एक ही मिली है, अगर इसकी पता अभी ये सब चीज़ें अभी विवेचना के दौरान सब ज्ञात किया जाएगा क्या है।